वेलकम बैक फ्रेंड्स, केआर क्लासेस। दोस्तों, आज हम थांडाइक के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जो तत्परता का नियम है किसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालता है? तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही आंसर है डी, परिपक्वता। क्योंकि हम जानते हैं, यदि व्यक्ति या स्टूडेंट सीखने के लिए तत्पर है और उसका परिणाम सुखदायक मिलता है उसको, तो वो क्रिया बार बार करना चाहता है। जिससे सीखने के लिए व्यक्ति को पहले तत्पर होने से पहले परिपक्व होना जरूरी है। तो तत्परता का नियम है परिपक्वता पर प्रकाश डालता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, संयोजनवाद का सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। आप जानते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है किसने दिया था? थांडाइक के द्वारा दिया गया था। डी आंसर बिल्कुल सही है, थांडाइक के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, थॉर्नडाइक की तत्परता के नियम को इस नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक का जो तत्परता का नियम है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कार्य प्रवृत्ति का नियम जो है, थॉर्नडाइक की तत्परता नियम को जाना जाता है कार्य प्रवृत्ति के नियम से। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये जो मैं क्वेश्चन दोस्तों आपको आज डिस्कशन करा रहा हूँ, ये डिफरेंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। डिफरेंट स्टेट्स के जो टेट हैं वहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, कोई भी सेशन हमारा मिस ना करें, उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, थॉर्नडाइक द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित प्रयोग किस जानवर पर किया गया? कौन से जानवर पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था? तो सही आंसर है दोस्तों बिल्ली। तो हम इसको इस तरह से रख सकते हैं, थॉर्नडाइक को बिल्ली पालने का बहुत शौक था। तो बिल्कुल सही है, आंसर बी बिल्कुल सही है, बिल्ली। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, एल थॉर्नडाइक ने किस प्रकार के अधिगम का प्रस्ताव रखा है? जो एल थॉर्नडाइक है उसने अधिगम के कौन सा प्रकार बताया है? तो दोस्तों, एल थॉर्नडाइक ने प्रभाव अनुबंधन, एसआर अनुबंधन, उद्दीपन अनुक्रिया का जो बंधन है उस पर प्रकाश डाला है। तो डी आंसर बिल्कुल सही है, प्रभाव अनुबंधन, इफेक्टिंग कंडीशन पर थॉर्नडाइक ने प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, जो कि इस प्रकार है। विद्यार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उसमें क्या नहीं होना चाहिए? वे सीखने के लिए तैयार ना हो। सी आंसर बिल्कुल सही है। जब तक कोई स्टूडेंट सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप उसको कैसे सिखा सकते हैं? वो कहानी एकदम फिट है कि आप घोड़े को समुद्र के किनारे तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी तो उसको खुद ही पीना होगा। तो दोस्तों, जब तक स्टूडेंट सीखने के लिए तैयार नहीं है आप उसको नहीं सिखा सकते। तो सी आंसर बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों, ये आपको बताना है ये किस नियम पर आधारित है। कक्षा शिक्षण में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, तत्परता के नियम पर। राइट दोस्तों, समझ सकता हूँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। कह रहा है, सीखने की तत्परता से क्या होता है? आप बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए सर, क्या होना चाहिए इसका? सीखने के सही आंसर दोस्तों इसका बिल्कुल सी है, सीखने के सातत्य में विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञात्मक स्तर। तो दोस्तों, इसको मैं और आपको जनरलाइजेशन कर दे रहा हूँ कि जो हमारा पुराना ज्ञान है उसका जो वर्तमान स्तर है, क्योंकि हम कुछ जो हमारा पुराना ज्ञान होता है उसमें हम कुछ भूल चुके होते हैं, लेकिन उसका जो वर्तमान कोई स्तर होता है, उसका जो वर्तमान स्तर है उसके मध्य और जो नवीनतम ज्ञात है उसके मध्य जो संबंध बनता है वो तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है।
तो दोस्तों सही बिल्कुल इसका आंसर है सी, सीखने के सातत्य में विद्यार्थियों का वर्तमान स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है दोस्तों कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आप कह सकते हैं थॉर्नडाइक कौन थे, व्यवहारवादी थे। कौन थे थॉर्नडाइक जो थे वो थे व्यवहारवादी। दोस्तों थॉर्नडाइक क्या थे, व्यवहारवादी थे। और व्यवहारवाद के जनक कौन थे, वॉटसन थे। जेबी वॉटसन थे व्यवहारवाद के जनक। और व्यवहारवाद को किसने किसने सपोर्ट किया है या कौन कौन उसके समर्थक थे, तो स्किनर थे, पावलोव जैसे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने व्यवहारवाद का सपोर्ट किया है। दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के सेशन जो कि डिफरेंस एग्जाम में आ चुके हैं हम आपके लिए लेके आएंगे। उसके लिए आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। हम नहीं चाहते आपसे कोई भी सेशन हमारा इंपॉर्टेंट मिस हो और जिससे आपको एग्ज़ाम में नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।